वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है उसे करने जा रहे हैं विच इज़ यूज इन प्रैक्टिकल ओ लेवल्स। सो अगर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसके बोथ एंड्स जो है वो कवर्ड है विद कॉटन। तो ये जो फर्स्ट एंड है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मौजूद है अमोनिया, एंड सेकंड एंड जो है वो हमारे पास कवर्ड है विद कॉटन। एंड जो है यहाँ पे जो है वो कंसनट्रेटेड बेसिकली जो कॉटन बर्ड्स हैं ये सोक्ड हुए हुए हैं HCl के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। तो दोनों एंड्स पर कॉटन है और दोनों एंड्स पर जो है डिफरेंट केमिकल्स में सोक्ड हुए हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास अमोनिया होती है विच इज़ NH3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों मिलके जो है वो अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं विच इज़ NH4Cl। और ये जो NH4Cl है जब फॉर्म होगी दोनों की कॉम्बिनेशन से वो आप देख सकते हैं कि ये एक येलो रिंग है हमारे पास फिगर में। तो यहाँ पे जो है वो NH4Cl जो है फॉर्म हो रही है। तो बेसिकली हम डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि जो है ये जो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड गैस है ये जो फॉर्म हो रही है ये डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है। वो आप देख सकते हैं तकरीबन वो जो है हमारे पास 20 आ रहा है स्केल के अंदर। तो ये इतना जो अमोनिया से जो अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस है यहाँ से 10 और फिर अगेन जो है मज़ीद 10 सेगमेंट के बाद और फिर यहाँ से भी अगर हम देखें इसको फुल डिवाइड करें 3 में तो दिस विल बी 1/3 एंड दिस विल बी 1/3 एंड दिस विल बी 1/3। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो अमोनियम क्लोराइड गैस है ये काफ़ी दूर जाके डिफ्यूज़ हो रही है। तो इस तरह से क्यों हो रहा है अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि इतना ज़्यादा यहाँ पे क्यों हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखें अमोनियम क्लोराइड में जो हमारे पास अमोनिया है which is NH4 okay, we will write here हमारे पास जो अमोनिया है which is NH3। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास देखें तो नाइट्रोजन का होता है 14 एंड वी हैव 3 हाइड्रोजन, सो +1 +1 +1 सो इट विल बी 17। और अगर हम देखें मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl it will be 1 for hydrogen and 35.5 of chlorine, so it will be 36.5। so yes, हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा है। तो HCl का मॉलिक्यूलर मास जो ज़्यादा है एंड अमोनिया से, तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मोर कंसनट्रेटेड है या फिर मोर हैवी है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसीलिए जो है जो अमोनिया गैस है वो फास्टली डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगी और जो है ये फास्ट इसका रेट होगा, ये डिफ्यूज़ होना जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस जो है जिसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा है अमोनिया गैस से, तो वो जो है डिफ्यूज़ होने में टाइम लगाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास तकरीबन ये जो यहाँ पे इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास हैं वो एक दूसरे से तकरीबन जो है वो अगर हम देखें तो अमोनिया का हमारे पास 17 है और 36.5 HCl का है। तो तकरीबन इन दोनों के अंदर जो है वो डबल डिफरेंस है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये स्पेस जो है तकरीबन इस स्पेस से डबल है, इस स्पेस से ये वाली स्पेस डबल है। तो जो अमोनिया गैस है क्योंकि वो लाइटर है तो इसलिए वो डिफ्यूज़ होने में इतना वक्त नहीं लगाएगी, वो जल्दी से ट्रैवल कर जाएगी। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डिफ्यूज़ करने में टाइम लगेगा बिकॉज इट इज़ हैवी, तो यहाँ पे जाके ये डिफ्यूज़ करेगी।
तो ये था आज का हमारा छोटा सा एक प्रैक्टिकल जिसको हमने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा सब कुछ। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।